मैं 2004 से कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता था। मैं अपने आप को फर्श बिछाने में गौरवान्वित महसूस करता था कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। लेकिन कुछ सालों से, विशेषकर इस चुनाव के समय पर ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी को उन लोगों ने हाईजैक कर लिया जिनका कि कभी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा। अब ये एक सोची समझी शायद इसके तहत हो सकता है या कैसे भी हो सकता है। हमारे हिंडौन विधानसभा क्षेत्र की आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस संगठन से जुड़ा था, जो कांग्रेस पार्टी को समर्पित था, उस कार्यकर्ता की ये आवाज़ थी, ये मांग थी कि कांग्रेस पुनः हमारे ब्रजेश भाई को टिकट दे, क्योंकि उनके पिताजी जो विधायक हैं भरोसी लाल जी, उन्होंने हिंडौन विधानसभा में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, अभूतपूर्व विकास कार्य कराया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, जाति से, उससे सबसे परे उठकर उन्होंने विकास के कार्य किए। तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी और शहरी क्षेत्र की जो कांग्रेस माइंड की जनता थी, उनकी ये एक उत्कंठा थी, आशा थी कि इस बार ब्रजेश कुमार जी को टिकट मिलेगा। और हो सकता है कि क्योंकि भरोसी लाल जी को बोलने में प्रॉब्लम थी तो उनको मंत्री पद दोबारा नहीं दे पाए। तो ब्रजेश भाई को अगर मंत्री पद मिलता है तो हमारे क्षेत्र का, हिंडौन विधानसभा क्षेत्र का और द्रुत गति से विकास होता। लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं की मांग को उन्होंने दरकिनार करते हुए और टिकट ऐसे कार्यकर्ता को दिया जिसका कि कभी, जो पहले मेरे से में ब्लॉक अध्यक्ष रहा था हिंडौन देहात ब्लॉक का, भूपेंद्र जी 8-10 साल ब्लॉक अध्यक्ष रहे। आप उन रजिस्टर को देखिए। हमने उनसे कहा कि आप जिले और ब्लॉक के रजिस्टर को उठाकर देखिए कि मीटिंग में किन किन के साइन हैं। अगर किसी ने लगातार उसमें अटेंडेंस दी है, पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी दी है, संगठन को मजबूत करने में अपना हाथ बटाया है, तो आप शहर से उनको टिकट दीजिए, हम तन मन धन से उसमें कार्य करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी एक बात को भी नहीं सुना। और उसके बावजूद भी मैं और हमारे शहर अध्यक्ष थे नरसिंह भाई, हम दोनों नामांकन रैली में हम कार्यालय पर अनीता जी के पे गए, जिनको कि कांग्रेस का टिकट मिला है। वहाँ पर हमारी अवहेलना की गई। तो हम ऐसा अपमानित महसूस किया हमने कि शायद इन्हें हमारी कांग्रेस में ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। और क्या नरसिंह पारा सर जी ने भी दे दिया इस्तीफा? अब यह उनका व्यक्तिगत वो है। नरसिंह पारा सर और भी कार्यकर्ता है जो पार्टी से, कितने लोगों ने इस्तीफा दिया कांग्रेस में जो जल्दी इस्तीफा देने? आपकी कार्यकारिणी के कितने लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा? मेरे कार्यकारिणी के लगभग 90% लोग इस्तीफा देंगे। अभी तक दिया नहीं? वो देने की तैयारी ऐसा क्या कारण रहा जो अनीता जाटव को कोई उस मीटिंग में नहीं गई आपकी कांग्रेस की में, लेकिन उनको टिकट दे दिया? ऐसा क्या कारण रहा उनको? अब ये तो जिन्होंने टिकट दिया वही बता सकते हैं, या अनीता जी बता सकती हैं कि उन्होंने किस आधार पर अपना व्यवस्था की कि उनको टिकट मिला। जो भरोसी लाल जी है विधायक साहब, तो गहलोत खेमे के माने जाते हैं, क्या गहलोत साहब ने नहीं किया इनका सब? क्या रहा है तो पैसा मेरे साथ, मेरे सामने अगर पैसे गिनते तो मैं बता देता कि ये पैसे का लेन देन रहा है। इस बात को मैं कैसे कह सकता हूँ? लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता की न सुन करके और किस आधार पर टिकट दिया, ये हम हमारे आला कमान की इस कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। ब्रजेश जी, एक सवाल आपसे भी है। हिंडौन के पूर्व उप सभापति नफीस अहमद, वो अभी तक ना तो अनीता जाटव के पक्ष में कोई प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना आपके पक्ष में। वो कहाँ है और आपकी कोई क्या बात चल रही है क्या उनसे अभी तक? क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? एक तरह से भूमिगत हो चुके अभी। व्यक्तिगत मामला, मेरे को पर्सनली मामला।